नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। आप देख रहे हैं किसान पथ भारत। वक्त टॉप 5 किसानों से जुड़ी खबरों का। पश्चिम एशिया में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सीधे किसानों की जेब पर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के जलगांव और सोलापुर जैसे प्रमुख केला उत्पादक जिलों में इस सीजन में भारी आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। मिडिल ईस्ट देशों को निर्यात रुकने के कारण केले के कई कंटेनर कोल्ड स्टोरेज में फंसे हुए हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए तैयार फसल अब घरेलू बाजार में आ रही है, जिससे आपूर्ति बढ़ी है और कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बेमौसम बारिश ने इस बार किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है, लेकिन अब एक राहत की खबर आई है। भारत सरकार ने पंजाब और चंडीगढ़ में गेहूं खरीद के नियमों में ढील दी है, ठीक वैसे ही जैसे पहले हरियाणा में दी गई थी। इससे खराब गुणवत्ता वाले गेहूं की भी सरकारी खरीद संभव हो सकेगी और किसानों को नुकसान के लिए उससे कुछ राहत मिल पाएगी। इस फैसले से लाखों किसानों को अपनी खराब हुई फसल भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने का रास्ता मिल गया है। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए नई तकनीकों के जरिए तेजी से उसे लोकप्रिय किया जा रहा है। इसी क्रम में वाराणसी जिले के किसान ने ट्रेंचर विधि से सिंगल बड गन्ने की बुआई कर एक सफल उदाहरण पेश किया है। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के अनुसार 4 से 5 फीट दूरी पर ट्रेंच विधि से सिंगल बड गन्ना लगाने पर 40% तक अधिक उपज, 50% तक पानी की बचत और बेहतर फुटाव मिलता है। विभाग किसानों को इस तकनीक को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। भारत में रबी फसलों की कटाई के बाद खेत खाली होते ही किसान अगली खरीफ की फसल की तैयारी में जुट जाते हैं। ऐसे समय अप्रैल से जून के बीच की तेज गर्मी खेत सुधारने का सबसे अच्छा मौका देती है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इस समय गहरी जुताई करने से मिट्टी स्वस्थ होती है और कीट और खरपतवार कम होते हैं और आने वाली फसल की पैदावार अच्छी होती है। उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के अनुसार अगर किसान समय पर यह काम कर लें तो बारिश शुरू होने से पहले खेत बेहतर स्थिति में आ जाते हैं और अगली फसल शानदार होती है। उत्तर प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रही पोल्ट्री कॉन्क्लेव 2026 राज्य के पशुपालन क्षेत्र के लिए अहम साबित हो सकता है। इस आयोजन का मकसद पोल्ट्री उद्योग से जुड़े किसानों, विशेषज्ञों और निवेशकों को एक मंच पर लाकर सेक्टर को नई दिशा देना है। दरअसल यूपी में अंडों की मांग और उत्पादन के बीच बड़ा अंतर है, जहां रोजाना 3.5 से 5 करोड़ 50 लाख अंडों तक की जरूरत होती है, वहीं उत्पादन केवल 1.5 करोड़ से 1 करोड़ 70 लाख अंडों के आसपास ही है। यही कारण है कि राज्य को बाहर से अंडे मंगाने पड़ते हैं। ये कॉन्क्लेव इस गैप को कम करने पर फोकस करेगा। तो ये थी किसानों से जुड़ी टॉप 5 खबरें। देखते रहिए किसान पथ भारत।